गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ 12th क्लास का टॉपिक कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी जो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें कि फंक्शन कौन सा ऐसा होता है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, जिस फंक्शन में निरंतरता बनी रहती है, जो फंक्शन टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, उस फंक्शन को कहते हैं कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि हमने लिया f(x) = x² + 5x। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि हम x की वैल्यू कुछ भी लें, कोई भी रियल नंबर लें, फंक्शन हमेशा डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन होने का मीनिंग ये है कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाए। नॉट डिफाइन नहीं आता, इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम लिखते हैं x-2 डिनोमिनेटर में। तो पहली बात तो ये कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिलहाल हम ये देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल तो हैं, लेकिन अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और जहां डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। किस पॉइंट पर? 2 पर। देखिए, फंक्शन केवल 2 पर डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 2 पर। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 2 पर, तो ये कहा जाएगा कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। पहली जो कंडीशन हमने समझने की कोशिश की वो ये कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इसको हटा देते हैं तो अब ये बन गया पॉलिनोमियल। और हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकती। ये था पहला पॉइंट समझने का। तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, हम ये एक पॉइंट और लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया f(x) = cos x। अब ये देखें कि cos x फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? दैट इज -1, और मैक्सिमम होती है +1। तो क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकती है, बट ये नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। सेम कंडीशन हम ये कहें कि sin x की भी यही बात है। -1 से लेकर +1 तक वैल्यू होती है। तो cos x और sin x फंक्शन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे, कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। तो आप में से कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसके बाद। मान लीजिए कि हम यहाँ पर टेंजेंट x ले लें, तो सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा अपना अपना माइंड लगाने की कोशिश कीजिए। सोचिए, क्या टेंजेंट x कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा? जैसे कि हमने देखा sin x और cos x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या टेंजेंट x भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा? ये शाबाश, बोलिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि यहाँ पर जो टेंजेंट x है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 90 डिग्री जब लेंगे तो टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू होती है, वेरी गुड, नॉट डिफाइन। बिल्कुल ठीक बात है। तो फंक्शन
जो टेंजेंट एक्स है वो 90 डिग्री पर कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, ये डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस कंडीशन को क्लियर करना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब ये तो थी बेटा ये बात कि जो हम जनरली समझ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमें मिलता है fx = x²। मैं बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करूंगा और काफ़ी आसान सा टॉपिक बनता है हमारे पास। ये हमारे पास है fx = x²। अब हम ये देखते हैं कि ये कहा गया कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर, हम समझते हैं कि x² पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, बीइंग ए पॉलिनोमियल fx is continuous, x belongs to R। मतलब x की कोई भी रियल नंबर हम ले लें, x की हम कोई वैल्यू लेते हैं जो रियल नंबर में होगी, तो वो फंक्शन यानी कि ये पॉलिनोमियल है, इसलिए फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर fx is continuous on R, हम यूँ लिख सकते हैं इसे। ये था पहला छोटा सा पॉइंट। हम देखें इसके बाद हमें क्या मिलता है। हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर fx = यहाँ पर है हमारे पास sin 2x/x, sin 2x/x, और फिर हमें मिलता है इट इज इक्वल टू x + 2, और यहाँ पर है इफ x <2 x <0 इफ x > 0। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें मिलता है फंक्शन इस प्रकार से है, कहता है कि इस फंक्शन के जो रिजल्ट है, कहता है कि वो sin 2x/x भी हो सकता है, x + 2 भी हो सकता है। sin 2x/x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि 0 तो होगी नहीं, 0 से कम होगी। अब यहाँ पर कहता है कि 0 से कम, अच्छा कितना हो सकता है, 0 से कम -1 -2 -3 इवन कुछ भी हो सकता है। और फिर x + 2 ये तब होगा जब x की वैल्यू या तो 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम जो बात करते हैं वहाँ पर हम लिमिट की बात करते हैं। लिमिट वो जो हमने 11th क्लास में सीखी थी, वो भी थोड़ा सा रोल इसके अंदर आएगा। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हम देखें बेटा कि हमें मिलता है यहाँ पर दो तरह की लिमिट। एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा दूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल जाए, राइट हैंड लिमिट मिल जाए, दोनों लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम देखें एफ ए का मतलब है जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू और इक्वल टू, यानी कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वही आए जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आए, और वही वैल्यू हमें तब मिले जब हम फंक्शन में वो ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, अगर ये तीनों आ जाते हैं इक्वल, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम समझेंगे कैसे। हम देखें बेटा हमें क्वेश्चन क्या मिला, fx चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और कहाँ पर करना है, एट x = 0, 0 पर चेक करना है। अगर हमें 0 पर चेक करना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पर लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी 0 पर लेंगे, और ब्रेकिंग पॉइंट a की वैल्यू भी हमें मिलती है 0। तो देखो करेंगे कैसे। समझने में हम ये कह सकते हैं कि जो sin 2x है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर हम
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करते हैं तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और फिर हम ये देखते हैं यहाँ पर कि x+2 क्या है। x+2 पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लेने का मेथड देखिए जरा। हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे। अब हम यहाँ लिखते हैं, हमने क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब लेंगे, जब x की वैल्यू यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट की वैल्यू 0 से कम, 0 से कम है तो हमको ये वाला फंक्शन देखना है और ये फंक्शन हमें मिलता है sin 2x/x। अब हम ये तो हमारे माइंड में क्लियर है ये बात कि ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि हमने जो पढ़ा था 11th क्लास में उसके अकॉर्डिंग sin 2x/x है। अगर हम यहाँ पर sin 2x/x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमने पढ़ा था कि sin x/x x टेंड्स टू 0 अगर मिलता है तो वो बनता है 1 के इक्वल, यानी कि 2 × 1 = 1। ये हमने कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, जहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट sin x/x x टेंड्स टू 0 तो वो बनता है 1 के इक्वल। तो हमने ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिली, सॉरी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने देख लिया कि वैल्यू 2 आई है। अब हम यहाँ चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से फंक्शन है हमारे पास 0 की लिमिट पर x+2 और हम ये अच्छे से समझते हैं कि दिस इज पोलिनोमियल और पोलिनोमियल होता है तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो 0 + 2 क्या मिला, = 2। एंड अगर हम f2 लेते हैं, हमने f2 क्यों लिया, क्योंकि 2 वाज द ब्रेकिंग पॉइंट, तो हमने fa चेक करना था। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पुट करना होगा क्योंकि इक्वल का सिंबल यहाँ पर है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और इक्वल एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा इसको पुट कर देना है x+2 यानी कि 0+2, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी तो 0+2 = 2। हम यहाँ देखेंगे हमें क्या मिला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। Therefore fx is continuous at x = 0। तो ये पॉइंट था हमारा यहाँ पर कंप्लीट, यानी कि हम कॉन्टिन्यूटी की इतनी बात को इजीली समझ चुके हैं। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट इसको यहाँ से देखते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि fx इज गिवन बाय x+2 इफ x लेस देन 1, 0 इफ x = 1, x-2 इफ x ग्रेटर देन 1। तो हमें fx की 3 वैल्यू अलग अलग मिलती हैं, लेकिन वो तब मिलती हैं जब x की वैल्यू 1 से कम है, 1 के इक्वल है या 1 से ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि ये वाला फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये जरा समझने की बात ये है बेटा कि हमें ये भी पोलिनोमियल मिलता है x-2 एंड x+2, दोनों ही पोलिनोमियल हैं। इसका मतलब ये हुआ, और दोनों हैं भी एक पॉइंट पर 1 पर। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है जब हम x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, 1 से ज़्यादा लेते हैं। तो हम जब इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखते हैं fx is defined, ये डिफाइन होगा। क्यों होगा डिफाइन, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 1 से लेंगे तो भी, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे तो भी। तो हम लिखेंगे fx is defined for all reals of x। हम ये लिख सकते हैं
एक्स की हर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन हो जाता है। और उसके बाद हम देखें कि कंडीशन क्या मिलती है। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, इसका मतलब ये है एट x लेस देन 1 f(x) इक्वल टू x प्लस 2 इज डिफाइंड, या फिर ये कह सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस at x greater than 1 f(x) equal to x minus 2 is continuous। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 से कम पर भी कंटिन्यूअस है, 1 से ज़्यादा पर भी कंटिन्यूअस है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें 1 पर चेक करना है कि 1 पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 1 से कम जितने भी रियल वैल्यू हैं, 1 से कम ज़्यादा जितने भी वैल्यू हैं, सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, ये जो अभी अभी मैंने लिखा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखना चाहिए। और हम उसके बाद लिखेंगे नाउ वी विल चेक ऑन x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, तो हमें यहाँ पर वही कंडीशन लेनी पड़ेगी। x लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड लिमिट, और f(1) की वैल्यू हम यहाँ सीधी सीधी पुट करेंगे। वो हमको पहले ही 0 मिला हुआ है, तो फिर हमें उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उसके बारे में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, x टेंड्स टू 1 माइनस। तो यहाँ पर हमें मिलता है फंक्शन x प्लस 2। देखिए हमें मिलना क्या चाहिए था, ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि x टेंड्स टू 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो 1 मिला हुआ है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 1 माइनस h। हमने यहाँ पर 1 माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस लिखा जाता है, इसलिए अगर ये राइट हैंड लिमिट है तो हम 1 प्लस लिखते हैं, यहाँ पर 1 माइनस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम कह सकते हैं दैट्स मीन h टेंड्स टू मिलेगा हमें 0, क्योंकि जब यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 0 प्लस तो ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 थी तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर लिमिट हमें मिलेगी h टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस h, यानी कि हम कह सकते हैं 1 माइनस h x की वैल्यू प्लस 2। और देखिए अब h की वैल्यू 0 आ गई, h की वैल्यू को 0 लेंगे तो 1 प्लस 2 क्या मिलेगा 3। मीनिंग क्लियर। एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को भी हम इसी तरह से चेक करते हैं। हम लेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन है x माइनस 2। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद ये लिखते हैं लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 पर आए, तो हमको मिलेगा h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लिमिट मिलती है h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है उसकी जगह 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 2। अब जब h की वैल्यू को जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या आएगा -1। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमें 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमें -1, और ब्रेकिंग पॉइंट पर वैल्यू मिली है 0। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इतना लिखने काफ़ी है। देयरफॉर f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि 1 को छोड़कर हर पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। दैट्स मीन कि वी कैन से कि एट x इक्वल टू 1, ओनली एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्टिन्यूटी के। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।